तो देखो बच्चों, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4th क्वेश्चन तक देख लिया था। तो इसमें क्या दे रखा है, सेगमेंट ई एफ इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये क्या हमारे पास डायमीटर का काम कर रहा है, मतलब ये जो काम कर रहा है डायमीटर का काम कर रहा है, मतलब ये आर है ये आर है। तो हमारा जो ई एफ होगा, ई एफ ये क्या है, डायमीटर। डायमीटर और क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट, गिवन है। ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो हो गया। एंड सेगमेंट डी एफ इज अ टेंजेंट। सेगमेंट डी एफ जो है वो क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो ये हमें क्या प्रूव करना है, डीई। तो देखो यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ। अब यहाँ पे देखो टेंजेंट ये क्या है, डीएफ इज टेंजेंट, और ये क्या है आपका रेडियस है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि मतलब ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे, रीजन बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है, बाय रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये तो हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो ये तो 90 हो चुका है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे ज्वाइन ई एफ, ठीक है। इसको हम 90 कुछ देर के लिए हटा देते हैं, हमें पता चल गया है 90 है। अब ये क्या होगा, इसको ज्वाइन कर लिया हमने। अब ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर से सर्कल के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो गया। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन, ज्वाइन जी एफ, ठीक है। जी एफ को हमने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एंगल जो होगा, एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल ट्रायंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो क्या लिखा, डायमीटर सबटेंड और राइट एंगल, डायमीटर सबटेंड, सबटेंड और राइट एंगल, और राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, राइट एंगल एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो या ये भी लिख सकते हैं, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आर 90 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो हमने कर लिया। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में ये देखो 3 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक तो ये हमें मिल गया बड़ा वाला ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री मिल गया और ये भी 90 डिग्री मिल गया। तो हम कह सकते हैं बाय राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, ये देखो बाय राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम से ये देखो तीनों ट्रायंगल जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये हम लिख सकते हैं 5 ट्रायंगल, ट्रायंगल ई, देखो यहाँ पे ध्यान दे, ई एफ डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई जी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिख देंगे, ट्रायंगल डी जी एफ। अब इसका क्या लिखेंगे, बाय सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो आपस में होते हैं, देखो ऐसी प्रॉपर्टी जो बनती है जिससे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो वो बाय राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलैरिटी से ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो रीजन क्या लिखा, बाय राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बाय राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलैरिटी।
अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे प्रूफ नहीं करना चाहता, मतलब समझ नहीं पा रहा कि सर कैसे आए, तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे सिमिलर होंगे। तो देखो स्टूडेंट प्रूव करके देख लेते हैं ये सिमिलर कैसे होंगे, ठीक है। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। अगर मान लो जो स्टूडेंट ऐसे नहीं करना चाहता है तो हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। तो इसको अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करूँ, इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये लिखूँ, चलो मैं प्रूव करके बताया। तो ऐसे भी अगर जो बच्चों को नहीं लगता है कि मतलब कि मैं प्रूव कर पाऊंगा, ऐसे भी लिख सकता है, नंबर उतना ही मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका नेमिंग करण कर लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 दे दिया एंगल, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हमें देखो प्रूफ में देख लेते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई एफ डी, ई एफ डी में देखो एंगल थ्री जो है और एंगल 4 है, इनका सम कितना है 90 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट। इनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो इसी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इक्वल टू कितना, या एंगल एफ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ये कितना होगा 90 होगा, क्योंकि एफ कितना है 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 माइनस 90, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। ये तो हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 आ गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 90 आ गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें बात करें, देखो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, देखो इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख देंगे। ये देखो हम इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करें, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल जी, ये कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये कितना जी कितना हमारे पास 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये 90 हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये माइनस 90 होगा, तो 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इसको थर्ड मान लेंगे। तब यहाँ पर ध्यान दो, ये फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से फ्रॉम, देखो यहाँ पर ध्यान से, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये देखो दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों 90 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या मिला, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 मिला, सॉरी एंगल 2 मिल गया यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको हम फोर्थ इक्वेशन है। अब ये देखो, ये हमें अगर नहीं भी करते तो चलता, ठीक है, जरूर इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा, इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा स्टूडेंट, क्लियर है। इसको भी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं ये सफिशियंट नहीं है हमें, ठीक है। हमारा इन्हीं दोनों से काम चल जा रहा है, इन्हीं दोनों से काम चल जाए तो इसको तो हटा ही देते हम, इसका हमें कोई यूज नहीं हो पा रहा, ठीक है, अभी तक तो यूज नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इसका यूज नहीं हो रहा, तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, देखो, तो अब क्या हो गया, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखो हमें कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, ये ध्यान देते हैं स्टूडेंट। पहले इसको हटा, इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल क्या था हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 2 था, ये 3 और ये 4 था, ठीक है, ये 90 डिग्री था। अब हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल जी एफ डी, जी एफ डी, सॉरी ई एफ डी है,
EFD एंड ट्राइंगल EGF, ट्राइंगल EGF, मतलब हमें बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि दिस वन G, एंगल G इक्वल टू एंगल F, क्या है हमारे पास, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्योंकि एक बड़े ट्रायंगल में जो एंगल F है वो कितना है, 90 डिग्री है, और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल G कितना है, 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो एंगल 3 इक्वल टू क्या कितना है, एंगल 2 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। एंगल 3 इक्वल टू एंगल, तो देखो एंगल 3 इक्वल टू, अब क्योंकि एंगल 3 जो है छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है और एंगल 2 जो है बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, देखो फोर्थ में हमने यही प्रूव किया था स्टूडेंट, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं, अब देखो दो एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल EFD सिमिलर टू ट्रायंगल EGF, ट्रायंगल EGF, कौन सी क्राइटेरिया, बाई AA सिमिलैरिटी टेस्ट, AA सिमिलैरिटी टेस्ट, क्लियर है, बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं स्टूडेंट, तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो इसको हटा देते हैं, अभी एंगल की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, तो उसको हम लिख लेते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल कर लेंगे, तो देखो बड़े ट्रायंगल का साइड, एक बड़े ट्रायंगल का साइड ले लिया EF ले लिया, EF डिवाइड बाई छोटे ट्रायंगल के साइड EG ले लिया, EG ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो हमने बड़ा ट्रायंगल ले लिया एक साइड, डिवाइड बाई छोटे ट्रायंगल का साइड ले लिया। अब हम देखो बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस की बात करेंगे। बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या हमारे पास, ये है ED डिवाइड बाई छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, दिस वन EF है, EF, या हम इससे भी देख सकते हैं। तो देखो EF डिवाइड बाई EG लिया, फिर क्या लिया, ED डिवाइड बाई EF ले लिया, क्लियर है। ऐसे भी हम रिलेट करके लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, EF का स्क्वायर मिल जाएगा, और ये क्या मिलेगा, ED इंटू EG मिलेगा, ठीक है। और EF हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर EF कितना है, ट्वाइस ऑफ रेडियस है, ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब 2R का स्क्वायर, ठीक है। और ED को हम क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं, और EG को क्या लिख सकते हैं, GE लिख सकते हैं। ये कितना होगा, 4R का स्क्वायर, और ये क्या है, DE इंटू GE। इतनी बात समझ, यही तो हमें प्रूफ करना था, हिंस प्रूफ, क्लियर है स्टूडेंट। देखो ये हमारा प्रूफ जो है यही तो दे रखा है, 4R का स्क्वायर इंटू DE इंटू GE, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 के तो हो गए। अब देखो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है जो इसी पैटर्न से, इसी जो थ्योरम हमने जो पढ़ रखा है इसी थ्योरम पर बेस्ड है, वो प्रॉब्लम सेट 3 के हैं। तो देखो उसको हम कर लेते हैं। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 3 का। ये दे रखा इन फिगर, मेजर ऑफ आर्क WY, मेजर ऑफ आर्क WY मतलब ये दिस वन कितना दे रखा है हमारे पास, 44 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मेजर ऑफ आर्क ZX कितना दे रखा है हमारे पास, 68 दे रखा है, ठीक है। देन हमें बताना है फाइंड द मेजर ऑफ ZTX मतलब दिस वन एंगल वाला है, जो ये एंगल होगा ये भी वही होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता रखा था कि जिससे मतलब पहला हमें बताना है फाइंड, देखो एंगल, मेजर ऑफ एंगल, देखो मेजर ऑफ एंगल ZTX जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ मेजर ऑफ आर्क WI प्लस मेजर ऑफ आर्क ZX, क्लियर है। इतनी बात समझ, ये हमारे पास आइडेंटिटी है।
अगर मान लो ये भी एंगल वही होता, देखो तो जेड टी एक्स या और ये भी होता है, उसके लिए भी वही होता है, मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू टी वाई के लिए भी सेम होता है, डब्ल्यू टी वाई, या ये इस एंगल की बात करें या इस एंगल की बात करें, सेम फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो यहीं पर हम इस वाले एंगल की बात करें या इस वाले एंगल की बात करें, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, जैसे मतलब एंगल हम बात करें, मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू टी जेड, डब्ल्यू टी जेड, डब्ल्यू टी जेड, तो इसके लिए क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डब्ल्यू जेड, उसके लिए क्या होगा, ये वाला आर्क आएगा, प्लस मेजर ऑफ आर्क, फिर उसके लिए प्लस ये वाला आर्क आएगा वाई एक्स, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क वाई एक्स। क्लियर है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है, तो हमें तो इसकी तो जरूरत नहीं, इसको इसलिए हटा देते हैं। तो जो हमें बेसिकली जरूरत है उसकी हम बात करेंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मेजर ऑफ एंगल जेड टी एक्स कितना, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डब्ल्यू आई कितना है हमारे पास, डब्ल्यू आई कितना है 44 डिग्री, 44 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ जेड एक्स कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, 68 दे रखा है। तो दोनों को हम सम करेंगे, तो मेजर ऑफ जेड टी एक्स हाफ ऑफ, ये कितना आ जाएगा 44 प्लस 68 कितना होगा 112 आ जाएगा। क्लियर है, तो मेजर ऑफ जेड टी एक्स जो होगा, ये इसको से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, और ये 56 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 56 डिग्री होगा, मतलब ये भी 56 हो जाएगा, ये भी 56, ये भी 56 डिग्री और ये भी 56 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो हो गया। देखो सेकंड के बारे में क्या बता रखा है यहाँ पर, सेकंड कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू टी कितना दे रखा है 4.8 दे रखा है, डब्ल्यू टी यहाँ से यहाँ तक की दे रखा 4.8 दे रखा है, टी एक्स कितना दे रखा है 8 दे रखा है 8.0, फिर क्या वाई टी कितना दे रखा है हमारे पास 6.4 दे रखा है, मैं टी एक्स बताना है। तो हमें पता है इंटरनल डिवीजन थ्योरम पता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इंटरनल डिवीजन थ्योरम क्या होता है, तो डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इक्वल टू वाई टी इंटू टी जेड, ठीक है, बाई इंटरनल डिवीजन ऑफ क्वाड थ्योरम, बाई इंटरनल डिवीजन ऑफ क्वाड्स थ्योरम। इतनी बात समझ में, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ क्वाड्स थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। वाई टी हमारे पास कितना दे रखा है 4.8 दे रखा है, ठीक है। टी एक्स कितना दे रखा है 8 दे रखा है, टी एक्स हमारे पास 8 दे रखा है। वाई टी कितना दे रखा है हमारे पास 6.4 दे रखा है, 6.4 दे रखा है इंटू टी। अब देखो टी जेड हम फाइंड आउट कर लेंगे, टी जेड। अब देखो यहाँ पे क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 4.8 हो गया और ये 8 हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6.4 और ये आ जाएगा टी जेड हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट पहले रिमूव कर लेते हैं, 48 8 ये 10 हो जाएगा और ये कितना 64 डिवाइड बाई 10 से देखो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, टी जेड, ठीक है। ये आ गया 48 इंटू 8 डिवाइड बाई 64, टी जेड है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको 8 से कैंसिल करते थे, इसको 8 से अगर करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 जाए 40 और ये 6 टाइम, और ये कितना 8 टाइम में जाएगा, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। अब देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 6 आ गया, टी जेड कितना हो गया 6, देयरफॉर टी जेड कितना आ गया 6 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है, 6 यूनिट्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। हमारे पास देखो थर्ड वाले के लिए क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो देखो स्टूडेंट थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। डब्ल्यू एक्स कितना दे रखा है 25 दे रखा है, मतलब ये डब्ल्यू एक्स जो दे रखा है वो 25 दे रखा है, ठीक है। वाई टी कितना दे रखा है हमारे पास, वाई टी हमारे पास
8 दे रखा है स्टूडेंट, 8 दे रखा है, ठीक है। एंड वाई जेड हमारे पास कितना रखा है, वाई जेड हमारे पास पूरा लेंथ कितना रखा है, 26 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं सही से। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ध्यान से, डब्ल्यू एक्स कितना दे रखा है हमारे पास, 25 दे रखा है, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो डब्ल्यू एक्स को डब्ल्यू टी, ठीक है, डब्ल्यू टी और टी एक्स 25 क्या लिख देंगे, डब्ल्यू टी एक्स ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर होंगे, डब्ल्यू टी एक्स, ठीक है। इतनी बात अब देखो डब्ल्यू टी, तो कुछ देर के लिए हमने डब्ल्यू टी को एक्स मान लिया, ठीक है, डब्ल्यू टी के लेट डब्ल्यू टी कितना हो गया, एक्स मान लिया। इतनी बात समझ में, डब्ल्यू टी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो डब्ल्यू टी को एक्स पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, टी एक्स 25, ये आ गया टी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमें टी एक्स पता चल गया और डब्ल्यू टी हमने तो एक्स मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब ये लेंथ कितना हो गया, टी एक्स कितना आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट वाई टी कितना दे रखा हमारे पास, वाई टी, यहाँ पर ध्यान देना, वाई टी कितना दे रखा हमारे पास, 8 दे रखा है। एंड वाई जेड कितना दे रखा है, वाई जेड इक्वल टू हमारे पास दे रखा है ये 26 दे रखा है स्टूडेंट, क्लियर है, 26 दे रखा है। तब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जैसे वाई टी को देखा तो वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, वाई जेड को हम लिख सकते हैं वाई टी प्लस टी जेड लिख सकते हैं, ठीक है, टी जेड लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर वाई टी प्लस टी जेड इक्वल टू वाई जेड होगा, इक्वल टू कितना 26 है। अब यहाँ पर देखो वाई टी हमें पता है, वाई टी कितना हमारे पास 8 है, प्लस टी जेड 26, तो टी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो टी जेड आ जाएगा आपका 26 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो टी जेड कितना आ गया स्टूडेंट, 18 आ गया, क्लियर है। अब हमारे पास सब कुछ पता चल गया है। तो हमने पढ़ा है बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स थ्योरम से क्या होता है, अभी हमने इसमें यूज किया था सेकंड वाले में, क्या होता है वाई टी डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इक्वल टू वाई टी इंटू टी जेड। इतनी बात समझ में आ रही है, देखो दिस वन इंटू दिस वन इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा, और ये कौन सा थ्योरम होता है, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम। इतनी बात समझ में आई, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू टी कितना हमारे पास एक्स है, पुट कर लिया, टी एक्स कितना है 25 माइनस एक्स है, वाई टी कितना हमारे पास 8 है, टी जेड कितना हमारे पास 18 है, सबकी वैल्यू पुट कर लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ब्रैकेट क्लोज किया तो 25 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको 18, अब देखो 18 इंटू हम ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 18 इंटू 8 करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा स्टूडेंट, 144। देखो मल्टीप्लाई करके देखिए 144 आएगा। देखो इसको इधर लेके आओ, एक्स का स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 144 का आप अगर ब्रेक करेंगे तो देखो 144 का हमें फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो 144 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना आ रहा है 8 इंटू 18 आ रहा था, अब देखो 4 इंटू 2 और 9 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 8, मतलब ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कैसे, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 इंटू 9। तो अब यहाँ पे देखो 16 में से माइनस 16x माइनस 9x अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 25x मिलेगा। देखो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो देखो हमने 144 को हमने ऐसा ब्रेक किया जिससे ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ से हम क्या बाहर निकालेंगे, x बाहर निकाला, x माइनस 16 हो गया, फिर यहाँ से माइनस 9 बाहर निकाला, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x माइनस 16 और यहाँ से बाहर निकाला तो क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0।
तो फाइनली हमारे पास जो हो गया x माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो गया 16 आ गया एंड x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो फाइनली देयरफॉर WT हमने क्या माना था, x ही तो माना था, तो WT कितना हो गया इक्वल टू 16 और WT जो आएगा 9 भी आ सकता है। 16 और 9 दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, मतलब दोनों हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये हमारा 16 क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, मेजर ऑफ आर्क सी। सी कितना दे रखा है हमारे पास, सी हमारे पास दे रखा है 54 दे रखा है, ठीक है 54 डिग्री। एंड मेजर ऑफ आर्क बी डी कितना दे रखा है 23 दे रखा है, 23 डिग्री दे रखा है। इतनी बार हमें बताना है एंगल सी ए ई, सी ए ई मतलब ये बताना है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। ये क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल सी ए ई क्या होता है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क सी माइनस मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क बी डी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो मेजर ऑफ आर्क सी ए ई हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क सी कितना होगा, सी कितना हमारे पास दे रखा है 54 दे रखा है, 54 डिग्री माइनस बी डी कितना दे रखा है हमारे पास, बी डी हमारे पास 23 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यह आ जाएगा मेजर ऑफ आर्क सी ए ई, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 54 माइनस 31 हो जाएगा। तो देखो मेजर ऑफ आर्क एंगल सी ए ई ये हो जाएगा 15.5, मतलब इसका हाफ और 31 एंड हाफ का क्या 15.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमें सेकंड फाइंड आउट करना है। तो सेकंड के लिए हम क्या, देखो पहला तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड के लिए क्या काम करेंगे स्टूडेंट। सेकंड के लिए हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए ई इंटू ए डी इक्वल टू ए सी इंटू ए बी। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे इसमें, बाई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम। इतनी बात समझ में आई। अब देखो सबकी लेंथ दे रखी है स्टूडेंट, ए बी हमारे पास कितना है 4.2 है, ए ई कितना, देखो ए ई कितना है 12 है, 12। ए डी हमारे पास फाइंड आउट करना है, ए सी कितना दे रखा है, ए सी हमें नहीं दे रखा है, ए सी हमें नहीं दे रखा है, ए सी हमें फाइंड आउट करना होगा बी सी। देखो तो ए सी हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी। तो ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास कितना दे रखा है 4.2 दे रखा है, 4.2, ठीक है। बी सी कितना दे रखा है 5.4 दे रखा है। तो ये हमारा ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 और ये 9, 9.6 हो गया। तो ए सी हमारे पास कितना है 9.6, ए बी हमारे पास कितना है 4.2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, एडी को इधर ही रहने देंगे, इसको इधर लेके जाओ। तो एडी इक्वल टू कितना हो गया 9.6 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडी इक्वल टू, देखो पॉइंट पहले रिमूव कर लेंगे, 9 10 हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 96 इंटू 42 12 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे, 12 8 जा 96 होगा, ठीक है। ए डी 8 इंटू 42 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 42 इंटू 8 करोगे 6 33, ये आ जाएगा तुम्हारा ए डी इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 100। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, ए डी इक्वल टू कितना आ गया एंड 3.36 यूनिट्स आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। ये यूनिट्स आ गया, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो लास्ट थर्ड वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो थर्ड में भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे ए ई, ए इंटू ए डी, ए इंटू ए डी इक्वल टू ए सी इंटू ए बी। इसका भी क्या रहेगा बाई एक्सटर्नल, बाई एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम, कॉर्ड थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है।
अब देखो इसमें भी क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ए बी इक्वल टू 3.6 दे रखा है, और ए सी कितना दे रखा है 9 दे रखा है 9, और ए बी कितना दे रखा है 3.6 दे रखा है, ए डी कितना दे रखा है 5.4 दे रखा है, हमें ए ही बताना। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 3.6 और ये 55.4। एक काम करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, 36 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और ये 54 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 10 से 10 रिमूव कर देंगे तो ये क्या आएगा 9 इंटू 36 और ये 54। अब यहाँ पे देखो 9, देखो 9 से ये कैंसिल होता है, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 टाइम में, ठीक है। 9 6 का कितना होता है 54 ही होता है, और ये कितना टाइम में जाएगा 6 टाइम में। तो हमारे पास ए इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया स्टूडेंट, 6 यूनिट आ गया, 6 यूनिट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हमारे पास देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।